नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है? आपको बताने ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो अभी हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप चल रही थी उसमें क्या है, रजत पदक जीत लिया है। तो वो है आपके के श्रीकांत ने क्या जीत लिया है? रजत पदक, जो BWF विश्व चैंपियनशिप चल रही थी। तो अब BWF के बारे में जान लें आप। BWF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पे है? कुआलालंपुर कहां की राजधानी है? मलेशिया की कुआलालंपुर में इसका क्या हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष जिसे कहते हैं, जो कौन है? वो है पॉल एरिक। कौन है इसके? पॉल एरिक। इसकी स्थापना 1934 में, हेडक्वार्टर जो है आपका कुआलालंपुर में, जो हेड है इसके कौन है? पॉल एरिक। और रजत पदक तो जीता है आपके के श्रीकांत ने, और जो स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक वो जीता है सिंगापुर के खिलाड़ी हैं लौह कीन यू। कौन? लौह कीन यू। ये कहां के खिलाड़ी है? सिंगापुर के। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों ही खिलाड़ियों ने क्या इतिहास रचा है। भारत में अभी तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो विश्व चैंपियनशिप थी, इसमें अभी तक किसी ने रजत पदक नहीं जीता था। और जो स्वर्ण पदक सिंगापुर के जो खिलाड़ी हैं लौह कीन, इन्होंने पहली बार क्या जीता है? स्वर्ण पदक अपने देश के लिए। स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, गैब्रियल बोर हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? आपके जो गैब्रियल बोर हैं वो अभी हाल ही में किस देश के क्या राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? वो हैं आपके चिली देश है। अभी हाल ही में इसके नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जिनका नाम क्या है? गैब्रियल बोर। और अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है आपकी ब्यूनस आयर्स। चिली की है सांतियागो। पेरू की है लीमा। बोलिविया की है क्या? बोत्सवाना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। वो मनाया गया आपका 20 दिसंबर को। कब? 20 दिसंबर को। 25 दिसंबर को भी हम एक दिन मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? सुशासन दिवस। और ये किसकी याद में मनाते हैं? स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो स्वर्गीय श्री अटल जी, इनका जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर को, जो अभी हाल ही में आने वाला है। उस दिन को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय श्री अटल जी के जन्म दिवस के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? सुशासन दिवस। आगे बढ़ते हैं। विहंगम प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? अभी हाल ही में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विहंगम। तो आपको ये बताना है ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? रक्षा क्षेत्र से, खनन क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से, पर्यटन क्षेत्र से। तो ये आपका जुड़ा हुआ है किस क्षेत्र से? खनन क्षेत्र से। विहंगम जो प्लेटफॉर्म है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? खनन क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की? अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है? स्वदेश दर्शन। ये किस मंत्रालय ने लॉन्च की? तो ये आपकी की है पर्यटन मंत्रालय ने। किसने? पर्यटन मंत्रालय। भारतीय संस्कृति मतलब विदेशों से जो लोग आते हैं उसको भारतीय संस्कृति से अवगत कराना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है, स्वदेश दर्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ लें पर्यटन जो मंत्रालय आपको जी किशन रेड्डी हैं उन्हीं के पास है। किसके पास? जी किशन रेड्डी
पंचायती राज मंत्रालय जो है, और साथ में इनका ग्राम विकास मंत्रालय, वो आपका किसके पास है? गिरिराज सिंह। और जो गृह मंत्रालय है वो आपका है मिस्टर अमित शाह है, और साथ में इनके सहकारिता मंत्रालय भी है। आगे बढ़ते हैं। द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप टाई से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? अभी हाल ही में द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप ईयर चल रहा था, टाई जिसे कहा जाता है, उसमें ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? वो आपका जीता है कुमार मंगलम बिरला। बिरला फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जीता है। कौन? कुमार मंगलम बिरला। एलन मस्क को जान लें आप। एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी है आपकी, स्पेस एजेंसी, इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और जो टेस्ला कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है जो, उसके भी क्या है? हेड। कौन है? एलन मस्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसने पहला ओलंपिक सपोर्ट अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार जीता? जो बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार जीते हैं वो है आपकी स्वर्ण पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने अभी हाल ही में जो पैरालंपिक सपोर्ट अवार्ड चल रहे थे उसमें बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने ओमिक्रॉन वायरस की पहचान करने के लिए आरटी-पीसीआर किट विकसित की है? अभी आईआईटी दिल्ली ने, किसने? आईआईटी दिल्ली ने जो ओमिक्रॉन वायरस है, ओमिक्रॉन वायरस, इसकी पहचान करने एक किट तैयार की है जिसका नाम क्या है? आरटी-पीसीआर। और ये किसने की है? आईआईटी दिल्ली ने। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की है? इसको शॉर्ट में बोला जाता है स्वालो। स्वालो रिपोर्ट जारी की है, वो आपको बताना है किसने की है? FAO, IMF, वर्ल्ड बैंक, WE, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, WEO को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये आपकी की है FAO ने। FAO का जो फुल फॉर्म है आपका वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी मैं बता दूं आपको, स्थापना हुई थी आपकी 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? रोम। इटली की जो कैपिटल है ना रोम, वहां पे है। और इसके जो अध्यक्ष हैं कौन? हेड, वो है आपके क्योडोंगियो। इसके क्या है? हेड है। तो FAO का जो फुल फॉर्म है वो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड जो है स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर आपका रोम में है, और क्योडोंगियो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। अब IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। वर्ल्ड बैंक आपको बताइए। WEF का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे बढ़ते हैं। सेबी द्वारा स्थापित द एडवाइजरी कमेटी फॉर लिवरेंजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, अलर्ट्स जिसे कहा गया, क्या कहा गया? अलर्ट्स। द एडवाइजरी कमेटी फॉर द लिवरेंजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इस कमेटी का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया है? अभी सेबी ने हाल ही में इसको क्या किया है? इस कमेटी का गठन किया है। तो इसका जो अध्यक्ष बना गया वो है माधवीपुरी। कौन है? माधवीपुरी। इनको इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष। अब आप सेबी के स्टेटस फैक्ट्स भी जान लें। सेबी क्या है आपका? सेबी जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का जो फुल फॉर्म है। सेबी का काम क्या है? जो भारतीय प्रतिभूतियां होती हैं, भारत में प्रतिभूतियों का लेन देन, ये कौन कराता है? सेबी कंडक्ट कराता है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन बना हुआ है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 को क्या हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पे है? मुंबई में।
कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके जो हेड हैं, इसका मतलब अध्यक्ष वो है मिस्टर अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। और मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना जो हुई थी वो तो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, और इसको जो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है वैधानिक दर्जा, इसे जो वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1992 को। ये आपको याद रखना है, ऐसा भी पूछा जाता है। इसको जो वैधानिक दर्जा मिला था वो 30 जनवरी 1992 को, और जो स्थापना हुई थी उसकी ये 12 अप्रैल 1988 को। इसके जो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, और जो अध्यक्ष है वो है मिस्टर अजय त्यागी, याद रखें आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी कंपनी भारत में 500 गांवों के लिए डिजिटल पेमेंट यूनिट्स आयोजित करेगी? डिजिटल पेमेंट यूनिट्स, आपके ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, व्हाट्सएप। तो ये शुभ काम जो किया है वो किया है आपके व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप आपका जो है वो 500 गांवों के लिए डिजिटल पेमेंट यूनिट्स बनाएगा। क्या करेगा? डिजिटल पेमेंट्स यूनिट्स। इसमें गांवों को डिजिटल चीजों से कनेक्ट करने के लिए ये योजना जी व्हाट्सएप ने क्या किया है? लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक रूस से व्यापार $30 अरब और निवेश $50 अरब करने का लक्ष्य रखा है? अभी आपको पता होगा कि जो रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो आए थे कहां पर? इंडिया। वो आए थे और उन्होंने भारत के साथ क्या किया? समझौता कि जो भारत का व्यापार है वो आप $30 अरब तक, और जो निवेश है वो $50 अरब तक करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कब तक रखा है? ये रखा है आपका 2025 तक। मतलब ये हुआ कि 2025 तक जो भारत का व्यापार होगा रूस के साथ वो $30 अरब का, और निवेश जो होगा वो $50 अरब का होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि ऐसे चल रही है, ऐसे जो श्रृंखला है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। इसमें जो इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं जेम्स एंडरसन, उन्होंने 100 बार नॉट आउट रहने का टेस्ट क्रिकेट में क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है। 100 बार वो नॉट आउट रहे हैं, मतलब 100 बार नाबाद हुए हैं, नाबाद रहे हैं। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? जिमी एंडरसन। इन्हें ये जो आप क्या कह सकते हैं, इसे जो रिकॉर्ड है इनके नाम हुआ है, किसके नाम हुआ है? जिमी एंडरसन के। कौन? टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का। कौन सा शहर अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में एक विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी, लंबी बांसुरी बनाने का क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के जो विवाह है कि कुल जो 18 साल एज थी उसे बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? 21 साल कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं की 21 साल से पहले यदि जो शादी होगी वो गैर कानूनी होगी, और पुरुषों की जो एज है वो भी 21 ईयर है। अब महिलाओं और पुरुषों को साथ में रख दिया है सरकार ने कि 21 ईयर्स महिलाओं की भी एज की शादी की एज होगी और पुरुषों की भी। यदि इससे पहले यदि कोई महिलाओं की शादी करता है तो वो क्या गैर कानूनी मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के नए चांसलर, अभी जर्मनी के जो पूर्व चांसलर थे वो थी एंजेला मार्केल। ये आपको पता होगा कौन थी? एंजेला मार्केल। अभी हाल ही में नए चांसलर बनाए जा रहे हैं, वो हैं आपके ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। और जर्मनी की कैपिटल जो है वो आपकी बर्लिन, और मुद्रा जो है वो क्या है? यूरो। ये भी आप याद रखें। देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रोन मेला है भारत में, जो ड्रोन मेला है वो कहां पे आयोजित किया जा रहा है? आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में। जो ड्रोन मेला आयोजित किया जा रहा है वो किया जा रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और जो ड्रोन शो, देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो जो आयोजित किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। कहां पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के। तो दोनों में आप डिफरेंस याद रखें कि जो ड्रोन मेला है वो ग्वालियर एमपी में, और जो ड्रोन शो है वो यूपी में, लखनऊ में। आपके आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो आज को कराए गए हैं, वो आपको आज कराए गए हैं।
और उसको साथ में मैंने आपको स्टेट फैक्ट्स बताया, वो आप जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से ही निकल के आते हैं, स्टेट फैक्ट्स जो आते हैं। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।